माना √3 एक परमेय संख्या है। हम क्यों मानते हैं? विपरीत मान के चलते हैं, तब हम सह अभाज्य ऐसी दो संख्याएं A और B, जहां B डज नॉट 0 प्राप्त कर सकते हैं कि √3 = A/B दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 3 = A²/B², इसका मल्टीपल कर देंगे 3B² = A²। इसे समीकरण 1 दे देंगे। इम्प्लाई दैट A² 3 से क्या है? विभाज्य है। तो A भी 3 से विभाज्य है। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P A² को विभाजित करती है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। माना A = 3C, जहां C एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे हम क्या समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो क्या हो जाता है? 3B² = 3C²
3b² बराबर 9c²। यहाँ से ये 3 बार कट जाता है तो b², 3c², इसीलिए 3c² = b²। जीवा implies that b² 3 से विभाज्य है, b² भी 3 से विभाज्य है। ये 3 है। माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। विभाजित करेगी जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः A और D में कम से कम और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास तथ्य का इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B सह अभाज्य हैं। किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है? A और B सह अभाज्य हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय
संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था।